देखता हूँ। थैंक्स कर ले बात। करे शुरू जी। सभी प्रेस के हमारे बंधुओं, नमस्कार। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा विषय है वो विजय फोरम सीज़न 11 को लेकर है। गत पिछले 10 वर्षों की भांति इस वर्ष भी विजय फोरम द्वारा रफी नाइट सीज़न 11 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेरे साथ विजय फोरम के उपाध्यक्ष गौरी शंकर जी, विशाखा जी हमारी अध्यक्ष, मोहिनी सूद जी हमारी उपाध्यक्ष, मधु भारती जी हमारी कोषाध्यक्ष और आरुष गुप्ता मीडिया प्रभारी और विक्रम मट्टू जी हमारे सोशल मीडिया प्रभारी और रोहित गोयल जी हमारे सह मीडिया प्रभारी और सक्षम जी हमारे प्रेस सचिव यहाँ आज उपस्थित हैं। तो आज का जो विषय है, आज हम चाह रहे हैं कि जो हमारे विजय फोरम के रफ़ी नाइट सीज़न 11 के जो ऑडिशंस हैं वो 30 तारीख से पांवटा साहिब से आरंभ होने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको जानकारी है कि पांवटा में पूरा जो उत्तर भारत है या उसके बाद ये हमारा जो आसपास के जो प्रदेश हैं, हरियाणा है, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, वहाँ के जो प्रतिभागी हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बड़ा आयोजन वहाँ रहता है, लगभग 200 के करीब लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और संख्या अधिक होने के कारण एक सेमीफाइनल हमें वहीं करके आना पड़ता है। तो पांवटा साहिब के लिए मेरी सब शुभकामनाएं। 30 तारीख को हमारे जो विजय फोरम के पदाधिकारी, हमारे जजेस वहाँ जाएंगे, तो उनको मेरी शुभकामनाएं कि अच्छे से वो ऑडिशन को वहाँ पर लें। और उसके बाद जो है अगला ऑडिशन हमारा 6 सितंबर को महत्वपूर्ण है, सोलन में किया जाएगा। और सोलन में जो है इस बार जो ऑडिशन है वो मयूर होटल में करने का निर्णय लिया है, क्योंकि पीछे चंबा घाट में हम लोग करते थे तो जानकारी मिली कि उसमें यहाँ से किराया ऑटो का काफ़ी ज़्यादा लगता है और अधिक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। लोगों की दिक्कत को देखते हुए इस बार हमने प्रयास किया है कि शहर के अंदर ही ऑडिशन किया जाए। 13 सितंबर को अर्की में ऑडिशन रहेगा, उसको गौरी शंकर जी और ज्योति शर्मा जी उसको देखेंगी। और वहाँ पर होटल जो है होटल पैलेस में रहेगा अर्की में। और उसके बाद अंतिम जो हमारा ऑडिशन है वो 20 सितंबर को शिमला में गेटी थिएटर में रहेगा, वहाँ पर ऑडिशन किया जाएगा। और उसके बाद जो है उसका जो फाइनल है 3-4 अक्टूबर को मुरारी मार्केट, दिमाल, सोलन में किया जाएगा। और इस बार के जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे, प्रयास जारी है, महामहिम रहेंगे और भी जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी रहेंगे, हमारे और पदाधिकारी भी रहेंगे, हमारे मेयर भी रहेंगे, डिप्टी मेयर भी रहेंगे। तो एक बड़ा आयोजन जो हम करते हैं वो सारी जो औपचारिकता है उसको हमने लगभग पूरा कर लिया है। और इसमें कम से कम भी 6 महीने का समय इसको आयोजन की तैयारी के लिए लग जाता है, वो किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात इस बार है कि पहले पिछले 10 वर्षों से मैनेजमेंट का हमारा एसोसिएशन का फैसला था कि कैश प्राइज़ ना दिए जाए, परंतु इस बार निर्णय लिया गया है कि इस बार हमारे कैश प्राइजेस भी होंगे। और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 जो लोग रहेंगे कि 3 इसमें 3 कैटेगरी रहती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर कैटेगरी में 3-3 लोग रहते हैं। तो इस बार जो है वो कैश प्राइजेस भी हम लोग देंगे। और उसी तरह से रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी एसोसिएशन करती है, वो भी किया जाएगा। और समापन के बाद जो है उसके बाद ही भोज का आयोजन किया जाता है, वो भी किया जाएगा। जो भी हम कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से करते हैं, सारा कार्यक्रम उस तरह से हमारे यहाँ पर होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष जो हमारी इंडियन आइडल थी नेहा दीक्षित, तो हम उनसे भी संपर्क में हैं। इस बार हम चाहेंगे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच रहें। और उससे पहले के भी जो इंडियन आइडल रहे हैं, हम उनसे भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बच्चों को आशीर्वाद दें, प्रेरणा दें
अंकुश भारद्वाज, उनसे भी प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो और हिंदुस्तान के कोई विद्वान, अभी बॉम्बे से बात चल रही फिल्म इंडस्ट्री से, वहाँ से भी कोई संगीतकार, कोई गीतकार, जैसे हम प्रयास करते हैं हर वर्ष, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो नया इस बार ये रहेगा कि हम कैश प्राइज़ को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि लोगों की थोड़ी इसमें जो सिंगर हैं सहायता हो सके। और डांसिंग में भी जो है हमने डांस को ऐड किया था 3 वर्ष पहले, तो डांसिंग के अंदर भी कैश प्राइज़ हमारा रहने वाला है। जी। इस एज ग्रुप के इसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे? इसमें जूनियर, सीनियर, तो उसमें और लिटिल चैम्प, तीनों ग्रुप रहते हैं। तीनों ग्रुप डांस में भी रहते हैं, तीनों ग्रुप सिंगिंग में रहते हैं। कंसोलेशन प्राइजेस भी आपने? कंसोलेशन प्राइजेस भी 2-2 रहते हैं हर ग्रुप के अंदर। इसमें जो गाना गाएगा जो भी है वो कौन से होंगे, किनके होंगे? इसमें रफ़ी जी और लता जी विशेष तौर पे रहते हैं, तभी इसका कार्यक्रम का नाम रफ़ी नाइट रखा है। और रफ़ी नाइट में हमारा प्रयास रहता है कि इसमें जो पुराने सिंगर हैं उनको याद किया जाए और उनको गाया जाए। तो ये इसी कारण से जो पुराने सिंगर हैं उनको हम गाते हैं। और जो ऑडिशन के टाइम है उस टाइम कोई भी आदमी किसी तरह का भी गीत गा सकता है, कि वॉइस टेस्टिंग का काम रहता है, उसका स्वर को जांचना होता है। तो उसमें आप कोई भी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और पहाड़ी कुछ भी आप गा सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है और सिलेक्शन होती है, तो उसमें ये एक नियम रहता है कि उसमें लता जी, आशा जी और रफ़ी या और पुराने सिंगर कोई भी है उनको आप गा सकते हैं। आप बेचारे 10 से 11 साल का समय बीत चुका है इसको प्रोग्राम को कराते हुए। यहाँ से बच्चे निकल के कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या आगे उनका फ्यूचर है? देखो, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ से लगभग 5 से 6 इंडियन आइडल निकले। ये नेहा दीक्षित भी 10 साल की उम्र में हमारे यहाँ आई थी। 10 साल में पहला गाना उसने हमारे यहाँ गाया था। तो मंच प्रदान करने का काम एसोसिएशन करती है, वो किया और उसको प्रेरणा मिली और धीरे-धीरे वो इंडियन आइडल तक पहुँची। अंकुश भारद्वाज ने भी यहीं से आरंभ की यात्रा। पहला कार्यक्रम किशोर नाइट शिमला में हुआ, उसमें उसके पिताजी और वो बच्चा वहाँ आया था और आज वो इंडियन आइडल तक पहुँचा। और भी बहुत से लोग हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है कि हर व्यक्ति तो इंडियन आइडल नहीं बनता। इस आयोजन से हमें प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के सभी मेलों में जो आज सिंगर गा रहे हैं वो कभी ना कभी रफ़ी नाइट, विजय फोरम से जुड़े रहे हैं। तो एक मंच प्रदान करने का जो काम बीड़ा उठाया था हमने, हम उसमें हम समझते हैं कि हम सफल रहें और उसको हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आपने ये कैसे सोचा था उस टाइम कि मुझे ये करना है? कैसे आपको ये विचार आया? हमारी एसोसिएशन जो है उसका नाम प्रभा भारती कला संगम था। जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो उस वक्त हमने एक स्वैच्छिक संस्था का गठन किया और मुझे सौभाग्य है कि उस वक्त भी मेरे को उस वक्त उसका प्रेसिडेंट बनने का अवसर मिला। और उसमें पीएचडी और एमए के जो लोग थे वो भी सदस्य थे और पदाधिकारी थे, और मैं तो तब मैट्रिक में पढ़ता था और तब मैं उसका प्रेसिडेंट था। तो उसमें हम लोग काम करते थे। तो उसमें पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का, डांस का आयोजन होता था हर साल। तो उसमें धीरे धीरे रफ़ी की तरफ हम रफ़ी की तरफ मुड़े, संगीत की तरफ। तो और हमने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश के मेलों के अंदर लोग गा रहे हैं या कहीं भी आदमी गा रहा है तो उसको मंच कौन प्रदान करेगा। अब हमारे यहाँ मेरा कोई बच्चा नहीं गाता है, मैं नहीं गाता हूँ और हमारे कोई परिवार में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है संगीत का। फिर भी हमने एक प्रयास किया कि उससे ऊपर उठ के जो एक मंच प्रदान करना बहुत बड़ी बात है। तो अपने छुपी हुई प्रतिभाओं को गांव से, शहर से, इधर से उधर से लाकर एक मंच दिया। मंच देने के बाद ये सोचा कि ये इस क्षेत्र में भी अपना रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मुझे प्रसन्नता कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर मेलों के अंदर जब कोई सिंगर गाता है तो अगर उससे पूछेंगे तो कभी ना कभी वो रफ़ी नाइट से जुड़ा हुआ मिलता है। विजय फोरम की कितनी बड़ी टीम है और क्या क्या सोशल कार्य कर रही है? विजय फोरम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसकी जो सदस्यता का सिस्टम है वो ये नहीं कि आप फॉर्म भरेंगे तभी आप सदस्य हो सकते हैं। जो आदमी आज हमसे मिलता है और वो हमारे साथ जुड़ता है कि मैं विजय फोरम में काम कर सकता हूँ, कि हमारा जो मेन काम है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जब आदमी बीमार होता है और वो हॉस्पिटल में जा रहा होता है या हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उस समय जो है हमारे जो लोग हैं, हम टेलीफोन अगर हमको संपर्क करता है आदमी तो हमारा आदमी जाके उस हॉस्पिटल में उसके साथ खड़ा रहता है, उसका मॉरल बूस्ट करता है, उसको दवाई की आवश्यकता तो उसको दवाई
लेके देता है, उसके पास पैसे नहीं तो उसको पैसे देता है और उसकी मदद करता है। और उसमें जैसे पिछली बार भी हमने एक योजना आरंभ की थी, उपहार योजना, जिसको मेरी बेटी संयोजक है उसमें, दीक्षा भारती, और वो उसको देख रही है। तो उसके अंदर 10 साल तक के बच्चों का उपचार हमने लिया था, और उसके अंदर अभी तक पूजा, एक बच्चा जिसका अभी हार्ट का ऑपरेशन पीजीआई में हुआ है, और उसके साथ साथ 2 बच्चे और हैं, एक हार्ट का एक बच्चे का और ऑपरेशन हुआ था, और एक 80% बच्चा जल गया था, उसको भी हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी हम हर एक के जो वर्ग है समाज का, उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में मेन तौर पे काम करें। उसके साथ साथ सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, हम सफाई शिविर की बात करते हैं, प्लांटेशन के लिए हम काम करते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए काम करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो कैरियर निर्माण में के लिए भी काम करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी छुपी हुई जो आप लोगों को जानकारी नहीं है। कोई बच्चा +2 करता है, उसके पेरेंट्स अगर हमको फ़ोन करते हैं विजय फोरम में, तो हम उसको उसके मार्क्स से, उसके पढ़ाई के हिसाब से हमारे जो एक्सपर्ट है उसको सजेस्ट करते हैं कि आगे इसको ये करवाया जाए, कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। तो इसमें और किसी को कानूनी सहायता चाहिए, कैसे एफआईआर लॉज होगी, कैसे कोई ज़मीन की समस्या है उसका समाधान हो सकता है, और उसके साथ सामाजिक तौर पे भी जो कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से कैसे पैसे दिलाए जा सकते हैं, रेड क्रॉस से उसकी कैसे मदद की जा सकती है। और हमारी स्टेट नहीं है, हमारी स्टेट से बाहर में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, उसके अंदर भी हमारा मार्गदर्शन रहता है कि आप अगर बीमार हैं तो आपको हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये काम करें। तो इसके बहुत से आयाम हैं विजय फोरम के। और विजय फोरम जो है, सबसे अच्छी बात है कि कोई सरकारी सहायता नहीं लेती। मन की बात में हमारी संस्था को पीएमओ ने सेलेक्ट किया था 6-7 महीने पहले, अगर आप लोगों को याद होगा, वो कार्यक्रम सेट्स कॉलेज में हुआ था। तो उसमें पीएमओ ने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है विजय फोरम, इसको आइडेंटिफाई करके हमसे बात की थी। तो उसका कारण यही था कि जो स्वैच्छिक संस्थाएं बिना जो गवर्नमेंट की सहायता के बगैर चल रही हैं, अपने एफर्ट से चल रही हैं, उनको लोग वो आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे बात करते हैं। तो उसमें एक भावना बढ़ती है कि आप दूसरे के पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं, लोगों के भलाई के लिए कैसे आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जो पुण्य है उसके दान की जो है वो राशि मेंटेन नहीं होती, कोई मैटर नहीं करती कि आप 10 रुपये देते हैं या आप 10 पैसे से मदद करते हैं। ये मैटर करता है कि आपके अंदर दूसरे की मदद करने की भावना है। सर एक प्रश्न और भी है कि सिंगर तो और भी है, किशोर कुमार है, मन्ना डे है, मुकेश भी है, तो आपने क्या पर्टिकुलर किया, किस वजह से कि मोहम्मद रफ़ी को ही आपने एक अपना आइडल बनाया है और क्यों चुना है? देखिए ऐसा है, मोहम्मद रफ़ी जी के अब जितने भी आप गीत सुनेंगे, क्योंकि समय के साथ साथ उस समय जो पोइट्री थी, जो गीतकार थे, वो गीत जब लिखते थे तो उसका थीम होता था। जितने मर्जी गीत आप देख लो, कोई ना कोई थीम उसमें छुपा हुआ रहता था, पोइट्री रहती थी उसके अंदर। और दूसरा, ये जो गायक थे, ये पैदा हुए उसके बाद अब दोबारा पैदा नहीं हुए आज तक। गीत आता है, आप देखते होंगे, गीत आया और 15 दिन चला, 15 दिन के बाद वो गीत ढूंढ के नहीं मिलता। पर रफ़ी जी, लता जी, आशा जी जो गीत गा गए हैं, आज कितने वर्ष हो गए, आज भी लोग जो है उसको गुनगुनाते हैं, और उसमें पूरी पीएचडी कर सकते हैं आप। गीत पे, एक गीत पे अगर आप काम करेंगे, उसी से सीख जाएंगे आप। तो इसलिए हमने ये तय किया कि रफ़ी जी, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, मन्ना डे, कोई पुराना सिंगर नहीं छोड़ा, पर इसका नाइट जो है नाम हमने रफ़ी नाइट लिया। लता जी भी इनके साथ, आशा जी भी इनके साथ है। तो ये पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है रफ़ी जी, और कि रफ़ी जी अच्छे सिंगर माने जाते हैं, बहुत बड़ा नाम उनका है, तो इसलिए हमने एक नाम रखा है। पर हमारा मानना है कि जो पुराना जो हमारा संगीत है, पुराने जो हमारे गीत हैं, उसको लोग याद, अपने धरोहर की तरह याद रखें। एक बारी फिर आप दर्शकों को बता दें कि आपका वो मिशन है, क्या टाइमिंग रहेगी और कैसे संपर्क करें? इसमें एक बात मैं भूल गया, इसमें ऑनलाइन भी आप एडिशन दे सकते हैं, उसके लिए भी हमने वेबसाइट पे डाला है। आप अपनी वीडियो बनाकर 2 मिनट की आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और उसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस कार्यक्रम में 10 लोगों को हर साल ऑनर किया जाता है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करते हैं। उसमें अच्छे स्पोर्ट्समैन, समाज सेवी, संगीतकार, गीतकार, डांस के क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया,
और बड़े एडवोकेट्स, रिटायर्ड जज, साइंटिस्ट, कोई सामाजिक क्षेत्र में जो हमारे कमेटी सजेस्ट करती है। बहुत से लोगों के हर साल बायोडाटाज आते हैं हमारे पास, अभी भी कुछ आ गए हैं, कुछ अभी आ रहे हैं। तो हर साल हम 10 लोगों को भी ऑनर भी करते हैं, वो कार्यक्रम भी रहेगा। 5 लोग 3 तारीख को और 5 लोग 4 तारीख को इसमें ऑनर किए जाएंगे। तो अब जो ऑडिशन है हमारे आरंभ होने जा रहे हैं गुरु की नगरी पांवटा साहिब से। पांवटा साहिब में 30 तारीख को 10 बजे वहाँ पर एक होटल है, उसका नाम है सिल्वर सिल्वर ओक के हॉल में किया जाएगा और 10 बजे आरंभ होगा। और जब तक पूरे प्रतिभागी पार्टिसिपेट नहीं कर लेंगे तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और 6 सितंबर को सोलन में जो हमारा होटल है म्यूर होटल में 10 बजे आरंभ होगा। और उसके बाद 13 सितंबर को जो होटल है अर्की का हमारा पैलेस व्यू में होगा, वहाँ भी 10 बजे आरंभ होगा। और शिमला में जो है गेटी थिएटर में जो रिहर्सल हॉल है गेटी थिएटर में, उसमें 20 सितंबर को 10 बजे ऑडिशन आरंभ होंगे। और इसके साथ ऑनलाइन मैंने बताई दिया, ऑनलाइन भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप सब यहाँ आए हैं इसके लिए। सर इसमें एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि इसमें जो है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनको कुछ फीस भी नॉमिनल कुछ देना पड़ेगा इसमें? देखो, सीरियस आदमी पार्टिसिपेट करे उसके लिए फ़ीस बहुत कम है हमारी, 100 रुपये और 200 रुपये फ़ीस रहती है। मतलब फ़ीस का मतलब ये, और उसमें अगर कोई स्टूडेंट ऐसा मिलता है, कोई सिंगर वो पैसे नहीं दे सकता, तो वो भी पावर हमारे मेंबर को है, उस पर दस्तखत कर देते हैं तो उससे फ़ीस नहीं ली जाती। फ़ीस को हमारा कंसेप्ट नहीं है। फ़ीस इसलिए रखी थोड़ी सी हमने ताकि सीरियस आदमी जो है वो पार्टिसिपेट इसके अंदर करे। और उसके अब आप देखो, जितना हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और अगर किसी के पास किराया नहीं है, हम कहीं सेलेक्ट करके आते हैं बाहर, तो हम उसको किराया भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम रहता है। 2 दिन जो है जो आदमी सेलेक्ट हो गया वो हमारे यहाँ रहता है, तो उसके बदले में हम कुछ नहीं लेते हैं उससे। जी अच्छा, हाँ, और महत्वपूर्ण है कि आज हमारे जो अध्यक्ष हैं विशाखा जी, इनका जन्मदिन है। मैं विजय फोरम की ओर से आप सबकी ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये मंगलमय हो और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।